हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 69 विषय गणित कक्षा 10, हमारी डेट 17 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो पार्ट है जिसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, अपना क्षेत्रफल और आयतन के अंदर हम ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आज सीखेंगे। देखो, अब तक हमने एक एक जो इंडिविजुअल है उनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमने याद किए थे। अगर मान लीजिए कि एक आकृति में आपको एक से ज़्यादा जो ठोस हैं आपस में मिलाकर दिए गए हों, तो किस तरीके से उनको उनका संयोजन करके, ठीक है, उनको मिलाने के बाद आप उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखो, सम्मिलित ठोस समस्याओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कौन से फलक या आधार छिपे हुए हैं, ठीक है। फिर जो शेष भाग है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से आप समझिए, यहाँ पे आइसक्रीम कोन है या फिर टेंट है या झोपड़ी आदि है। मान लीजिए ये आइसक्रीम कोन है, इसके अंदर ये क्या है, एक शंकु है और ऊपर क्या है, अर्धगोला है। तो ये इन दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो इसके अंदर जो अब छुपा हुआ है, जो इसकी त्रिज्या है, किसकी, अर्धगोले की भी और शंकु की, वो दोनों क्या है, एक ही है। तो ये जो चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जो डायरेक्ट आपको नहीं दी जाएंगी, आपको सिर्फ दे दिया जाएगा कि शंकु की त्रिज्या इतनी है। आप सोचोगे अर्धगोले की तो दी नहीं हुई, तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो ये चीज़ें आपको खुद ऑटोमेटिक सोचनी है कि कौन सी चीज़ें छुपी हुई हैं और किस तरीके से वो क्वेश्चन में दी गई हैं घुमा फिरा के, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले शंकु का और उसके बाद जो अर्धगोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालकर उनको जोड़कर हम हमारी जो कुल जो आकृति है, ये आइसक्रीम कोन है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो आपकी झोपड़ी है, इसके अंदर नीचे क्या है आपका, मान लीजिए सिलेंडर शेप में है, ये बेलन के आकार में, ऊपर आपका शंकु के आकार में। तो इन दोनों के संयोजन से, इन दोनों का संयोजन हम लगाएंगे, जो आपका सूत्र है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, उस पर, ठीक है। अब देखो, दो उदाहरण हम करते हैं पहले, उसके बाद अपने जो क्वेश्चन आंसर है उन पे हम चलते हैं, ठीक है। उदाहरण से हम सीखेंगे पहले। मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे से एक अर्धगोला निकालकर एक लकड़ी की वस्तु बनाई गई है। मतलब ये आपका बेलन है, बेलन में से दोनों तरफ से क्या निकाले हुए, अर्धगोले निकाले हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको यदि बेलन की ऊंचाई आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इसका आधार आपको 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का दिया हुआ है, तो आपको वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए आपको ये आपका आंसर, छोटा सा एक आंसर, तो आपको क्या करना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर आप क्या देखोगे कि एक तो बेलन है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, और दो क्या है हमारे पास, एक और दो, दो हमारे पास अर्धगोले हैं, तो दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़कर क्या बनेगा, इस पूरी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, राइट। तो बेलन का क्या है हमारे पास, पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2πr/h, और अर्धगोले का क्या होगा, 2πr का वर्ग होता है। तो दो अर्धगोले, तो दो से इसलिए यहाँ पे गुना किया गया है, ठीक है। ये सूत्र आपको जो लेक्चर 1 था पहली कक्षा में ये करा दिए गए थे, इसलिए मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पूरा चैप्टर है वो सिर्फ सूत्र के आधार पर ही, अगर आप वो सारे फॉर्मूले लर्न कर लेते हो तो आपको आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, बस इनके अंदर आर और एच की वैल्यू रखनी है। आर क्या है, जो त्रिज्या है वो आपको दी हुई है, बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो जो आपके पास अर्धगोला, इसकी भी तो त्रिज्या वही है ना, 3.5 सेंटीमीटर, और आपको ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी ही हुई है। तो बस आर और एच की वैल्यू रख दी, आर की जगह 3.5 रख दिया, एच की जगह 10 रख दिया। इसको सॉल्व करोगे, इधर से आएगा 70 पाई, इधर से आएगा 49 पाई, टोटल आपका 119 पाई। पाई की जगह हम क्या रखेंगे, 22/7। इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर का वर्ग, जो कि हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है इस ठोस का, ठीक है। हो गया पहला उदाहरण। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण पर। आपको दूसरे उदाहरण में क्या दिया हुआ है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और आधार व्यास 12 सेंटीमीटर। व्यास 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा, मतलब 12/2, 6 सेंटीमीटर क्या है आपके पास, त्रिज्या है, आर है, ठीक है। एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए क्या कह रहा है आपको, ये बेलन आकार की आपके पास आकृति दी है, इसके अंदर से ये क्या काटता है, यहाँ पे शंकु के आकार का, ठीक है, ये आकृति काटता है। तो आपको इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। इसके अंदर क्या क्या है, एक तो बेलन है, बेलन है, और क्या है इसके अंदर, एक ये शंकु है, ठीक है। तो आपको शंकु का भी और बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, राइट। आपको ऊंचाई दी हुई है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हमने निकाली थी 6 सेंटीमीटर। अब जो शंकु है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है। अब जो एल है हमारे पास, अब जो L है हमारे पास, ठीक है, ये L क्या है, ये L क्या है हमारे पास, इसकी स्लांट हाइट है। स्लांट हाइट मतलब जो इसकी लंबाई है,
ठीक है ना। तो बेलन की जो लंबाई है, ऊंचाई नहीं लंबाई, एच नहीं, आपको लंबाई चाहिए। तो एल का क्या फॉर्मूला होता है, आर का वर्ग प्लस में एच का वर्ग। आर का वर्ग कितना दिया हुआ है हमें, आर दिया हुआ है 6 जो हमने निकाला था, 12 का आधा 6, और एच हमारे पास कितना है 7 दिया हुआ है। तो 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग कितना हो जाता है हमारे पास, 36 प्लस 49 85 सेंटीमीटर हमारे पास एल निकला आया। बस अब वैल्यू कर दो पुट, हमारे पास आर है, एच है और एल है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा ठोस का, जो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल है प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। प्लस क्या करना है, आधार का क्षेत्रफल, आपको नीचे से बंद है, आधार का क्षेत्रफल प्लस में जो शंकु का क्षेत्रफल है, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखो बेलन का क्या है 2 पाई आर एच है, आधार का क्या है पाई आर का वर्ग है, और शंकु का क्या है पाई आर एल है। तो यहाँ से पाई आर मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास क्या बचा, यहाँ से 2h प्लस आर प्लस एल बचा। सो पाई हमारे पास क्या होगा 22/7, आर क्या है त्रिज्या हमारे पास कितनी है 6 है, 2h प्लस आर प्लस एल, 2 इंटू एच, एच क्या है हमारे पास ऊंचाई जो हमें दी हुई है वो 7 दी हुई थी, 2 गुना 7 14 होता है, आर हमारे पास 6 है, ठीक है, 12 का आधा 6, तो 14 प्लस 6 20 आ गया, और 85 एल हमने निकाली थी लंबाई √85 जो कितना होता है 9.22 होता है। तो 20 प्लस 9.2 29.22 आ गया, और इधर से 22/7 इंटू में 6 को हमने इनको हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 551.01 सेंटीमीटर का वर्ग, जो कि क्या है हमारे शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो दोनों उदाहरण हमने कर लिए। अब आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे जो आज हमें गिवन है। तो आज की वर्कशीट में ये 2 ही क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक सिलेंडर के आकार में एक पक्षी स्नान बनाया। ठीक है, सिलेंडर के आकार में पक्षी स्नान बनाया है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार गड्ढा है। यहाँ पे क्या है अर्धगोलाकार गड्ढा एक तरफ। बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 1.4 मीटर दी हुई है, इसकी त्रिज्या कितनी ऊंची दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो जो बेलन की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या है। तो आपको पक्षी स्नान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल ईजी है। देखो क्वेश्चन 1 यहाँ से आपका स्टार्ट है। सबसे पहले हमें इस पूरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो किसका किसका निकालना पड़ेगा, एक तो हमारे पास जो बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और उसके बाद एक मिनट, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट। सो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, पक्षी स्नान का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल और यहाँ पे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सो बेलन का क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, वक्र जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, ठीक है, कितना है 2 पाई आर एच होता है। सो यहाँ से 2 पाई हमने बाहर ले लिया, आर और एच का वैल्यू रख दी। आर हमें 30 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है, एच मैंने 140 लिखा है, बस मैंने 1.4 को क्या किया मीटर से सेंटीमीटर में बदल दिया, उसके लिए मैंने बस 100 से इसको गुना किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो आर एच हमें सब कुछ पता है, मिनट। सो 2 पाई आर एच हमने वैल्यू पुट करी तो मेरा आया 8400 पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू भी मैंने नहीं रखी, वो लास्ट में हम रखते हैं ताकि जो हमारा कैलकुलेशन है वो मुश्किल ना हो। उसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है, कितना होता है 2 पाई आर का वर्ग होता है, आर कितना है 30 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 30 का वर्ग कितना होता है 900 होता है, तो 900 गुना 2 1800 पाई हो गया। तो कुल पक्षी का स्नान कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों को जोड़ दो 8400 पाई और 1800 पाई कितना हो जाता है 8400 पाई और 1800 पाई क्या होगा, तो पक्षी स्नान का टोटल सरफेस एरिया TSA मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 8400 पाई प्लस 1800 पाई कितना होगा 10,200 पाई, ठीक है। पाई की जगह अब रखेंगे 22/7, इसको आप हल करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है 32057.142 सेंटीमीटर का वर्ग। ये सेंटीमीटर में, इसको मुझे मीटर में बदलने के लिए मैंने 100 से क्या कर दिया इसको विभाजित कर दिया, तो मेरा आंसर आएगा 3.2 मीटर वर्ग। देखो ये क्वेश्चन ना वैसे इजी था, आपके जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो ऊंचाई दी ना वो 1.4 दी हुई है, लेकिन वैसे जो ये क्वेश्चन है ना 1.45 करते आ रहे हैं हम शुरू से, तो 1.45 करने में यहाँ पे 4 की जगह 7 आ जाता है और यहाँ पे 2 की जगह 5 आ जाता है, तो फिर ये 2 की जगह 5 आने पर ये पूरा कट जाता है 1500 गुना में 2, तो ये आपके पास पॉइंट में आंसर नहीं आता, ये सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन इजी पड़ जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ 5, कोई दिक्कत नहीं, हमने उससे भी सॉल्व कर लिया, बट पेपर में आ सकता है, तो पेपर में कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फ़र्क इतना है सिर्फ 3.2 की जगह 3.3 आपका आंसर आ जाएगा कुछ, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाता है हमारा प्रश्न नंबर 1। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से, ठीक है।
ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोला बनाया इसके आकार का है, जिसके ऊपर समान त्रिज्या का एक शंकु है। इसके ऊपर क्या रखा है, एक शंकु है। तो बस ये खिलौना बन गया। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। जो अर्धगोले की त्रिज्या वही शंकु की त्रिज्या होगी, है ना। और खिलौने बनाने में प्रयुक्त कुल लकड़ी कितनी हुई है, इतने सेंटीमीटर है, 16656 सेंटीमीटर का घन। ठीक है। तो खिलौने की ऊंचाई ज्ञात करनी है इस पूरे की आपको। और अगर 10 प्रति सेंटीमीटर की दर से खिलौने के अर्धगोले भाग को रंगने का खर्च आपको बताना है। सिर्फ अर्धगोले को क्या करना है, अर्धगोले को रंगना है। तो मतलब सिर्फ अर्धगोले का सूत्र लगा के आपको उसको 10 से गुना करना है, क्योंकि कॉस्ट कितनी है, 10 रुपये। ठीक है, प्रति सेंटीमीटर वर्ग की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले इसमें एक करेक्शन है, एक चीज़ आपको ठीक करनी है। यहाँ पे 16656 की बजाय ये 1665/6 है। ठीक है ना, इस तरीके से ये इसमें गलत दिया हो, इस तरीके से आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे भी हो जाएगा सॉल्व, बट जो ये क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन में आपकी मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। फर्स्ट क्वेश्चन तो कोई नहीं, हमने 1 पॉइंट छोटी सी थी, पॉइंट का फर्क था तो हमने छोड़ दिया, बट उसी की वजह से बहुत फ़र्क आ गया कैलकुलेशन में। इससे करोगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसलिए ठीक नहीं करा रही हूँ, एक्चुअल में भी जो इतने सालों से करते आ रहे हैं ये, उसमें भी आपका 5/6 ही है हमेशा से क्वेश्चन में। ठीक है, ये यहाँ पे आपको गलती से लिखा हुआ है, तो इसको इस तरीके से कर लो। ठीक है, तो 5/6 को आप सॉल्व करोगे तो 0.83 आपका कुछ आंसर आएगा। तो 166.83 आपका आंसर आएगा इसकी जगह। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको जो कुल आयतन है, कुल आयतन आपको क्यों निकाल रही मैं कुल आयतन, क्योंकि ना मुझे एच निकालना है। आपको दोनों का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आयतन नहीं दिया हुआ, हमें हाइट निकालनी है। तो मैं क्या करती हूँ, फॉर्मूला लगाती हूँ, क्योंकि मैं जो पूरा कुल आयतन 166.83 दिया हुआ है, इन दोनों का तो नहीं दिया, लेकिन कुल दे रखा है, तो मुझे वही सूत्र लगाने पड़ेंगे दोनों के एच निकालने के लिए। तो कुल आयतन क्या होगा खिलौने का, जो आपका शंकु का आयतन है और अर्धगोले का आयतन है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो कुल आयतन कितना है 166.83। कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में था 5/6, इसको मैंने सोल्व करके 166.83 आया। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर का वर्ग, आर स्क्वायर एच, और अर्धगोल का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से जो ये 3 है नीचे, ये हम ऊपर ले गए, इसके साथ गुना कर दिया, कितना आया 500.5 आया। और यहाँ से पाई आर का वर्ग कॉमन ले लिया, अंदर बचा h+2r। एच हमें निकालना है। ठीक है, एच हमें निकालना है इसका, और क्योंकि अर्धगोले का तो ये क्या त्रिज्या ही होती है 3.5 ही है। अगर इसमें ये एच जोड़ दूंगी तो मेरे पास खिलौने की ऊंचाई निकल जाएगी, जो हमें निकालनी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से h+2r, आर कितना है हमारे पास 3.5, तो 2 गुना 3.5 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। और यहाँ पे पाई आर का वर्ग है, नीचे आ जाएगा, आर का वर्ग क्या हो जाएगा 3.5 का वर्ग। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 13 आएगा, 13 आएगा। तो 7 को इधर लेकर आओगे तो 13 - 7, जो h है आपके पास वो 6 आएगा। तो जो खिलौने की ऊंचाई, ये h क्या है, ये शंकु का है, शंकु की ऊंचाई है ये सिर्फ। अब खिलौने की निकालनी है, तो क्या करोगे, खिलौने की ऊंचाई में जो अर्धगोले की है, देखो 1 मिनट, ये आया सिर्फ आपके पास 6, और इसकी 3.5 है ही, तो टोटल कितनी होगी 6 प्लस में 3.5 9.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये खिलौने की ऊंचाई, एक तो ये निकालनी थी, हो गया पहला पॉइंट। दूसरा निकाला था अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंगने के लिए कितना खर्च होगा। तो पहले इसके लिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होता है 2 पाई आर का वर्ग होता है। तो 2 पाई 22/7, आर का वर्ग 3.5 होगा। तो ये 77 आपका सेंटीमीटर का वर्ग आंसर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर वर्ग के लिए 10 रुपये है, तो 77 के लिए कितना होगा, 10 गुना में 77, 770 रुपये का खर्च होगा अर्धगोले को रंगने के लिए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये 2 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।